दोस्तों 14 अप्रैल वर्ष 1912 के तड़के 2:30 बजे जब टाइटैनिक समुद्र में समाया तो इसके साथ हजारों इंसानी जिंदगियां भी समुद्र में ही समा गई। बाद में हुई एक अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस हादसे में करीब 1517 इंसान मारे गए थे। वहीं इंग्लैंड में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक हादसे के कारण करीब 1503 जिंदगियां समाप्त हो गई थी। आमतौर पर टाइटैनिक के हादसे को सबसे भीषण समुद्री हादसा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र ने इससे बड़े बड़े इंसानी हादसों को घटित होते हुए देखा है और खास बात तो यह है कि टाइटैनिक को एक प्राकृतिक हादसा माना जाता है। बीच समुद्र में अचानक आए एक हिमखंड को इस जहाज का चालक दल देख नहीं पाया और इस तरह की दुर्घटना हो गई। परंतु सबसे भयानक समुद्री हादसे प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही सबसे भयंकर समुद्री हादसों के बारे में जानते हैं जिनके घटित होने के पीछे दोष हमारा यानी इंसानों का था। यदि वीडियो जानकारीप्रद लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। MV विल्हेम गुस्टलोफ। दोस्तों समुद्री जहाज़ों को कई अलग अलग प्रकार के उपनामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक है MV की फुल फॉर्म मर्चेंट वेसल्स यानी व्यापारिक जहाज होता है। सभी प्रकार के यात्री जहाज भी व्यापारिक जहाज़ों के अंतर्गत ही आते हैं। MV विल्हेम गुस्टलोफ एक जर्मन परिवहन जहाज था जिसे दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम समय में फंसे हुए जर्मनी नागरिकों की सहायता हेतु चलाया जा रहा था। इस समुद्री जहाज का मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया एवं उत्तरी पूर्वी यूरोप के देशों में रह रहे जर्मन नागरिकों को वापस जर्मनी पहुंचाना था, क्योंकि विश्व युद्ध के चलते पागल हो चुके इंसान अब एक दूसरे देशों के साधारण नागरिकों तक को मौत के घाट उतारने लगे थे। कहा जाता है कि विल्हेम गुस्टलोफ जहाज को सबसे पहले हिटलर नाम दिया जाना था, पर बाद में ये विचार आया कि इस नाम के कारण शायद इस जहाज के दुश्मनों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी, इसलिए कोई अन्य नाम सोचना चाहिए। वर्ष 1945 आते आते जर्मनी ये जान चुका था कि इस युद्ध में उसकी पराजय तय है, इसलिए जितनी तेजी से हो सके जर्मनी अपने विभिन्न देशों में फैले नागरिकों को समेटने में लगा हुआ था। 30 जनवरी 1945 को MV विल्हेम गुस्टलोफ पर जर्मनी लौटने वाले करीब 10,000 इंसान सवार थे। हालांकि इस जहाज की क्षमता मात्र 1900 लोगों की ही थी। आप समझ सकते हैं कि गुस्टलोफ पर भेड़ बकरियों की भांति इंसान भरे हुए थे। बताया जाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जर्मनी ने इस जहाज पर मिलिट्री हथियारों समेत विमान भेदी तोपें तक रखी हुई थी। यही वजह रही कि MV विल्हेम गुस्टलोफ सोवियत पनडुब्बियों का लक्ष्य बन गया। इस जहाज के कप्तान जिनका नाम मरीनेस्को था बेहद अनुभवी थे। उन्हें यह आभास हो गया था कि सोवियत पनडुब्बियों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वो विल्हेम गुस्टलोफ को किनारे के काफ़ी करीब चला रहे थे ताकि कम गहराई होने के कारण पनडुब्बी जहाज के निकट न आ पाए। ये जहाज करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार लिए बाल्टिक सागर में जर्मनी की ओर बढ़ा जा रहा था। परंतु पिछले कई वर्षों से चले आ रहे विश्व युद्ध के दौरान इस सागर में अपनी पनडुब्बी दौड़ा रहे रूसी नेवी सेना के पनडुब्बी चालकों को बाल्टिक सागर के चप्पे चप्पे की जानकारी हो गई थी। उन्होंने लगातार 2 घंटों तक 10,000 इंसानों को अपने ऊपर ढो रहे विल्हेम गुस्टलोफ जहाज का पीछा किया और सही मौके का इंतजार किया। पोलैंड के लेबा तट के निकट समुद्र की गहराई किनारों पर इसके लिए काफ़ी थी कि पनडुब्बी पानी के ऊपर तैर रहे जहाज के इतना करीब आ सकती थी कि जहाज पर हमला किया जा सके। और बस यही सही मौका मिलने पर एक सोवियत पनडुब्बी ने MV विल्हेम गुस्टलोफ पर एक के बाद एक 4 टोरपीडो दागे जिनका निशाना बिल्कुल सही था। इस टोरपीडो हमले से MV विल्हेम गुस्टलोफ तुरंत समुद्र में डूब गया। हालांकि बचाव कार्य जल्द ही शुरू हो गए, लेकिन जहाज पर सवार 10,000 लोगों में से करीब 1,000 लोगों को ही बचाया जा सका और लगभग 9,000 इंसान ठंडे पानी में डूबकर मारे गए। RMS लुसिटानिया। दोस्तों समुद्री जहाज के इतिहास में RMS का पूर्ण रूपांतर रॉयल मेल शिप होता है। ये इस तरह के समुद्री जहाज होते थे जिन्हें मुख्य रूप से डाक सेवा हेतु प्रयोग में लाया जाता था। हालांकि टाइटैनिक को भी RMS टाइटैनिक कहा गया है, क्योंकि शानदार समुद्री जहाज का अनुबंध एक मेलिंग कंपनी के साथ हुआ था और अपने पहले एवं अंतिम सफर में टाइटैनिक यात्रियों के साथ साथ डाक सेवा भी प्रदान कर रहा था। बहरहाल यदि आपका मन जर्मनी के समुद्री जहाज MV विल्हेम गुस्टलोफ पर रूसी हमले की निंदा करने को कर रहा है तो आपको जर्मनी की बर्बरता के बारे में भी जान लेना चाहिए, जिसने बिना वजह ही RMS लुसिटानिया पर हमला कर इसे डुबो दिया। इस जहाज को ब्रिटेन द्वारा 7 जून वर्ष 1906 को पहली बार समुद्र में उतारा गया था। लुसिटानिया विशेष रूप से इस तरह का जहाज बनाया गया था जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेहद जल्दी एक युद्ध पोत में परिवर्तित किया जा सकता था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लुसिटानिया को यात्रियों को बचाने एवं सैनिकों तक युद्ध सामग्री पहुँचाने
बचाने का काम सौंपा गया। 7 मई 1915 को आरएमएस लुसिटानिया अपने साथ लगभग 2500 यात्रियों एवं 1500 के करीब चालक दल के संग आयरलैंड के किन्साले तट के निकट से गुजर रहा था। ब्रिटेन के मुताबिक इस जहाज पर केवल साधारण यात्री ही सवार थे, जिनका उस समय चल रहे विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। परंतु दूसरी ओर जर्मनी को ये लगता था कि आयरलैंड के निकट से गुजर रहे तमाम समुद्री जहाज युद्ध सामग्री को उसके दुश्मन देशों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अतः जर्मनी ने यह तय किया कि यदि उन्हें कोई भी समुद्री जहाज आयरलैंड के आसपास नजर आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही जर्मनी नौसेना को आरएमएस लुसिटानिया दिखाई दिया तो उन्होंने इस जहाज पर हमला करने हेतु एक बोट इसके पीछे लगा दी, बिना ये जाने कि इस जहाज पर आम आदमी सवार है या सैन्य सामग्री है। जर्मन बोट ने करीब आते ही लुसिटानिया पर एक के बाद एक हमले कर दिए। ये हमले इतने जोरदार रहे कि लुसिटानिया किसी कागज की नाव की भांति बीच समुद्र में कांप उठा। लुसिटानिया पर सवार कुछ यात्री तो छिटक कर समुद्र में गिर गए, वहीं कुछ अपनी जान बचाने के लिए जानबूझकर चलते जहाज से बीच समुद्र में कूद गए। जर्मनी का हमला इतना जोरदार था कि मात्र 18 मिनटों में ही यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गया। हालांकि पक्की जानकारी नहीं है, किंतु इस हमले में लुसिटानिया पर सवार कुछ एक गिने चुने यात्री और चालक दल ही अपनी जान बचा पाए। रिकॉर्ड के मुताबिक कम से कम 2000 यात्री और 1200 चालक दल के सदस्यों की मौत इस भयानक हमले में तुरंत हो गई। वहीं कुछ आंकड़ों का यह भी कहना है कि इस हमले में लुसिटानिया पर सवार एक भी इंसान अपनी जान नहीं बचा पाया। मरने वाले यात्रियों में 100 से अधिक अमेरिकी यात्री भी शामिल थे। वैसे आरएमएस लुसिटानिया के डूबने से दुनिया भर के देशों में जर्मनी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, जिसका आगे चलकर इस युद्ध में जर्मनी को भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। यूएसएस इंडियानापोलिस। दोस्तों, इंडियानापोलिस जहाज की त्रासदी के बारे में एक अन्य विस्तृत वीडियो इस चैनल पर पहले से ही मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। मानव द्वारा फैलाई गई भयंकर समुद्री जहाज त्रासदियों का यदि उल्लेख हो तो बिना इंडियानापोलिस के ये उल्लेख पूरा नहीं हो सकता। समुद्री जहाज़ों में एसएस का मतलब स्टीमशिप अर्थात भाप का समुद्री जहाज होता है, लेकिन इंडियानापोलिस जहाज के आगे यूएसएस शब्द का अर्थ यूनाइटेड स्टेट शिप था। अमेरिका का एक प्रांत है इंडियाना, उसी प्रांत की राजधानी है इंडियानापोलिस और उसी राजधानी के नाम पर इस शानदार जहाज को अपना ये नाम यूएसएस इंडियानापोलिस मिला था। वैसे यूएसएस इंडियानापोलिस असल में एक युद्धपोत अर्थात लड़ाकू समुद्री जहाज था। ये जहाज अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण था उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करने की रणनीति बनाई तो भले ही उस हमले के लिए हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ था, परंतु इतने भारी बमों को हवाई जहाज़ द्वारा अमेरिका से जापान उठाकर लाना किसी भी हालात में संभव नहीं था। ऐसे समय में यूएसएस इंडियानापोलिस की ही मदद ली गई। ये ताकतवर युद्धपोत 16 जुलाई को ट्रिनिटी परमाणु बम परीक्षण के बाद परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम बोल के साथ साथ परमाणु बम के अनेकों हिस्सों को अलग अलग अपने साथ लेकर जापान की ओर बढ़ गया। साथ ही इस इंडियानापोलिस पर दर्जनों वैज्ञानिक भी मौजूद थे जो जापान के निकट पहुंचने के बाद इस परमाणु बम के अलग अलग हिस्सों को फिर से वापस जोड़ने वाले थे। 26 जुलाई को इंडियानापोलिस जापान से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टिनियन द्वीप पर जा पहुंचा, जहां वैज्ञानिकों द्वारा बम के सभी हिस्सों को दोबारा से जोड़ते हुए 2 परमाणु बम तैयार किए गए और 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को लड़ाकू विमानों की मदद से इन बमों को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया। इस हमले के तुरंत बाद इंडियानापोलिस वापस अमेरिका की ओर लौटने लगा, परंतु तभी एक जापानी पनडुब्बी को यह जहाज नजर आ गया और उस पनडुब्बी के चालकों ने बिना देरी किए लगातार 6 टोरपीडो इंडियानापोलिस की ओर दाग दिए, जिस कारण एक भयानक विस्फोट के साथ इंडियानापोलिस 2 टुकड़ों में बट गया और अगले मात्र 12 मिनटों में ही ये पूरा का पूरा युद्धपोत अपने 1200 सैनिकों एवं सैकड़ों अन्य कर्मियों के साथ पानी में समा गया। कहा जाता है कि इंडियानापोलिस के डूबने के बावजूद भी करीब 900 व्यक्ति किसी तरह से जहाज के टूटे हुए मलबे पर सवार होकर खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, परंतु इन लोगों के लिए असल तबाही इसके बाद शुरू हुई। दरअसल बीच समुद्र में फंसे और जहाज के मलबे पर तैरते इन लोगों के लिए कोई मदद नहीं आ पाई और इन डूबते लोगों पर भूखी शार्कों ने हमला कर दिया। हर दिन बीतने के साथ समुद्र के इस हिस्से में लगातार शार्कों की संख्या बढ़ने लगी और ये शार्क एक एक करके डूब रहे अमेरिकी
सैनिकों एवं कर्मियों का शिकार करने लगी। शार्कों के हमले के कारण पूरा समुद्र इंसानी चीखों से गूंज उठा, परंतु भूखी शार्कों को केवल अपनी भूख मिटाने से ही मतलब था। शार्क मछलियां लगातार अगले 4 दिनों तक इंडियानापोलिस के मलबे में फंसे इंसानों को मारकर खाती रही और इंडियानापोलिस के नष्ट होने के बावजूद भी पानी में जिंदा बचे 900 इंसानों में से करीब 600 इंसानों को ये शार्क मछलियां अपना निवाला बना गई। एवं इस भयंकर त्रासदी के बाद ये घटना मानव इतिहास की सबसे भयानक समुद्री घटनाओं में से एक बन गई। दोस्तों, बुद्धिमानी का अर्थ समस्याओं का निवारण होता है, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मानव की बुद्धिमानी बढ़ी है, हमने समस्याओं को भी और अधिक बढ़ा लिया है। ये सही है कि मानवों ने अपने तकनीकी ज्ञान एवं सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, परंतु वर्तमान में भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए हम सदैव दौड़ते चले आए हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धिमानी हमें संतोष देने में पूर्णतः विफल रही है। खैर, यदि इस चैनल पर आने वाले एक आध वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से अवश्य जुड़े रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।